हे गाइस, तो आज की वीडियो में जॉब्स के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं इंडिया में, और क्या जॉब करना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, क्या राइट ऑप्शन है इंडिया में, कैसा चल रहा है जॉब को लेकर के चीज़ें, क्या बदलाव हुए हैं। और मेरे कुछ यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने जो क्वेश्चन किया आप में से किसी के ना, तो वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक ही कमेंट है बेसिकली, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो इंडिया में प्राइसेस है वो क्यों बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ने का कारण क्या है, क्या कारण है जिससे कि जो है जॉब में फायरिंग जो है जॉब से हटा दी जाता है ज़्यादातर लोगों को। और गवर्नमेंट और क्या चाहती है, पॉपुलेशन जो है क्या पॉवर्टी में ही रहे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्या सजेस्ट करूँ मैं टीनेजर लोगों को, और एक एक एडवाइस मांग रहा है एक्चुअली। ठीक, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मालूम है, कुछ चीज़ें और भी मैं अभी कर रहा हूँ पढ़ में। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ अभी डेटा निकाला, कुछ रिसर्च बेसिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अपन डीप में नहीं जाएगा। और डीप में जाने के लिए मैं और रिसर्च करूँगा इस चीज़ पे। अगर मुझे वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो जॉब है, जॉब करने वाले जो एम्प्लॉयज़ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइन में हैं, और जो लोग बहुत अच्छे स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ में, वो लोग भी समझदार लोग हैं। और जो लोग और जो बिजनेसेस चलाने वाले लोग हैं वो भी समझदार लोग। ठीक है, तो यहाँ अगर बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं तो मतलब है कि वो बढ़ रहे हैं। तो जब बिजनेसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी का भी व्यक्ति का बिज़नेस हो, वहाँ पे हर जगह मशीन नहीं लगाई जा सकती, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर बिजनेसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, काम मिलेगा। और अगर लोग लोग तो बहुत वैसे भी पढ़े हुए ही हैं, इंडिया में एजुकेटेड लोग हैं काफ़ी, और जो है ना ज़्यादा उसमें कुछ लोग बहुत हायर स्टडी वाले लोग भी हैं। ठीक, तो नो मैटर, यहाँ पे जॉब्स मिलने के लिए जो एम्प्लॉयज़ है वो नंबर बहुत है, यहाँ से बाहर भी जाते हैं लोग, तो ऐसा सीन है। और जितने भी लोग हैं, तो अगर जॉब्स अवेलेबल है तो वो भी सर्च करते रहते हैं। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन आप देख लीजिए किस लेवल, अगर पढ़े लिखे इतने नहीं होते तो कंपटीशन भी क्यों होता फिर, बहुत चीज़ें हैं। ठीक, तो दोनों सेम। अब यहाँ सभी दोनों साइड से समझदार, मतलब यहाँ पे बिजनेसेस भी अगर बढ़ रहे होते तो ऑब्वियस सी बात है जॉब्स भी निकालते हैं। और बिज़नेस का रोल ऐसा है इंडिया में कि ना, जो पहली चीज़ तो इंडिया में इतने ज़्यादा बिजनेसेस नहीं है जितने कि अदर और कंट्रीज़ में। इंडिया में भी है बट भी टॉप कंपनीज़ का मैंने लिस्ट निकाला है कुछ, रुको, टॉप कंपनीज़ का ये लिस्ट है कुछ। ठीक, तो टॉप इसमें आप बोल लीजिए 15 ऐसी कंपनीज़ जो हैं इसमें लिस्ट में हैं, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे 6 लाख के आसपास TCS में हैं। इसके बाद और भी कंपनीज़ हैं, उसमें 1 लाख तक टच नहीं करता, 50,000 से 80,000 के बीच में ही है ये डेटा, फिर ये 30,000 के बीच में, 20,000 के बीच में। तो इतने एम्प्लॉयज़ हैं। अभी ये डेटा हो सकता है 1-2 साल पुराना हो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि लाखों में इतना नंबर एम्प्लॉय चेंज नहीं होंगे। और एक ग्रोथ पे भी डिपेंड है कि अगर कोई कंपनी देखिए बढ़ रहा है, जैसे TCS कितना बड़ा कंपनी। इसके बाद आप देख लीजिए, मैं और नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे और भी कंपनीज़ है, एयरटेल हो गया। अब ये जो डिजिटल वाली कंपनीज़ हैं इनको आप समझिए, डिजिटल कंपनीज़ में कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। गूगल आप देख लीजिए कितना बड़ा कंपनी, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयज़ उतने नहीं हैं, और काफ़ी सारा काम जो है ना मशीनरी से हो जाता है। और ये जो बीच में AI का जो हो रहा था ना कि AI आ जाएगा, जॉब्स नहीं बचेगी, जॉब चली जाएगी, तो उसका भी सीन ऐसा ही है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, तो काफ़ी सारा काम जो होता है वो मशीन के द्वारा हो जाता है। ठीक, तो जब कंप्यूटर आए थे, थोड़ा सा हिस्ट्री अब पढ़ेंगे, ये किताबी चीज़ों से हट के थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो बाहर की चीज़ें वो पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा और समझ आया कि हिस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ हुआ। क्योंकि हर चीज़ किताब में आपको नहीं मिलेगी, जो है कि स्कूल में मिलता है किताबें, उनमें नहीं है। ठीक है, तो पहले जब कंप्यूटर आए थे तो ऐसा कि जो लोग हैं उनको लगा कि मतलब
कंप्यूटर आ गए, अब तो मशीन्स ज़्यादातर ऐसा काम, मतलब जो लिखने वाला काम होता था डेटा वाला, वो शिफ्ट हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पे, ठीक है। मशीन्स का भी आप ले लीजिए, हिस्ट्री में पहले मशीन्स आए थे, तो पहले मशीन आने के बाद पहले लोग नॉर्मल जो लेबर होते थे वो काम करते थे, फिर उसके बाद मशीन्स आने के बाद काफ़ी सारा काम मशीन के द्वारा ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। तो मशीन ज़्यादा काम कर सकती है। आज भी आप देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति को अपना कोई भी एक काम धंधा बड़ा करना है तो उसमें पहले वो लोगों को रखता है, और जब लोग उसमें आ जाते हैं फिर उसके बाद अगर उसके पास पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो मशीन्स भी लेके आता है, बिकॉज़ फिर उसको उस काम में वो लोगों को नहीं बढ़ाता, लोग उतने ही रहते हैं, मशीन्स बढ़ती हैं। मशीन्स के बिज़नेस से सिंपल आप समझ लीजिए ना। देखिए, अगर यहाँ कोई एक बिज़नेस है जो मशीन्स पे काम कर रहा है, तो इन्फोसिस एक है, टीसीएस भी है, बट ये व्हीकल्स वगैरह और भी चीज़ों में है, ठीक। महिंद्रा लीजिए तो ट्रैक्टर का ये मशीन है एक तरह से भी। इसके बाद विप्रो कंप्यूटर के, इसके बाद देखिए रिलायंस, और ये HCL टेक्नोलॉजी, ये भी कंप्यूटर है। और इसके बाद आप देख लीजिए टेक महिंद्रा, ये उसका ही ब्रांच होएगा महिंद्रा का। इसके बाद ये भी कुछ बैंकिंग सेक्टर्स हैं। बैंकिंग में पहले एक बैंक होता था, अब आप देखिए कितने सारे बैंक। अब मतलब बदलाव आएगा धीरे धीरे। अभी टाटा मोटर्स, चलो ये तो व्हीकल्स वाला हो गया, लेकिन और अब देखिए मशीन्स कौन बना रहा है, मशीन्स ये लार्सन टर्बो। तो ऐसे आप देखिए जो मशीन्स बनाने वाले बिजनेसेस अगर आगे बढ़ रहे हैं, इन द सेंस मतलब वो जॉब्स क्रिएट होने का ऑप्शन ख़त्म हो रहा है एक तरह से, कि जो भी काम लोगों को करवाना है वो मशीन करवा देगी, तो मशीन से हो जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, और ये जस्ट कॉमन सी चीज़ है। ओके, पहले बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि ना लोग फिज़िकली उनको करना पड़ता, मतलब जो लेबर टाइप जॉब थे वो। आज एक अगर मकान भी बनाना है तो आप उसमें देखिए पहले लेबर से ही होता था, आज मशीन है, काफ़ी हद तक एक मशीन मसाला तैयार कर रहा है, एक मशीन है जो कि मसाले को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, एक मशीन है जो कि उसको और कुछ सेटअप करने हैं। और अब तो 3D प्रिंटिंग वाले जो हो मैंने वो आ रहे हैं, तो वो बाहर हैं, अभी इंडिया में नहीं है। कहने का सिंपल रीज़न, सिंपल समझिए कि जो मशीन्स है वो काम को अल्टरनेट ऑप्शन पे या फिर कि फ़ास्ट कर देती है, रिसोर्स कम यूज़ होएगा, उसमें पावर कम यूज़ होएगा, पैसा भी कम लगेगा, ठीक है। अगर एक इंसान को आप रखें तो वो वहाँ पे सोच आती है। तो ऐसे कुछ है। इसके बाद आप देखिए अगर कोई बिज़नेस बढ़ रहा है तो बिज़नेस चलाने वाले या फिर जो भी उसमें मैनेजर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग क्या चाहेंगे कि उनका जो बिज़नेस बढ़ रहा है वो ऐसे बढ़े कि जो कि खर्चे कम से कम हो, इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अगर आप कोई भी चीज़ को ले भी जाएंगे तो उसका भी एक कॉस्ट निकल के आता है जो कि एक्सपेंस में जुड़ जाएगा, ठीक। और अगर वो चीज़ एक्सपेंस में जुड़ रही है तो आप समझिए कि हाँ जो बिज़नेस है उसके वो एक लाइबिलिटी टाइप है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉई अगर आप सोचिए कि एक अच्छी कंपनी है, यानी बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जॉब ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है, ये जो कंपनीज़ जितने जितने इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जिस कंपनी के पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उसका रेवेन्यू ये बीट नहीं कर पा रहे, मतलब अगर रेवेन्यू अच्छा नहीं कमा रही इतने एम्प्लॉय होने के बाद कंपनी, तो फिर वो कंपनी के पास ये जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं ये लाइबिलिटी है एक तरह से। सो गवर्नमेंट में आप देखिए गवर्नमेंट लोग जॉब क्यों करते हैं कि काम कम करना पड़ेगा, ठीक है, और पैसे अच्छे मिलेंगे। मतलब सिंपल समझ पा रहे, लोगों को काम कम करना है इसलिए वो उतना ही पढ़ते हैं, बाकी या फिर जो भी चीज़ें स्किल्ड उतने लोग नहीं मिलते जितने प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मेहनत करके इतना चाहते हैं। बाकी गवर्नमेंट का भी अपना सीन है, बट यहाँ मेन रीज़न जो पहला होता है जो ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन एक तरह से कि मेहनत नहीं करना। तो इसीलिए आप देखेंगे कोई भी काम होगा सरकारी वो इतना स्लो होता है, बहुत टाइम लेता है कोई चीज़ को प्रोसेस होने में, या फिर लोग काम ही नहीं करते एक तरह से, ऐसा हुआ। और प्राइवेट में आप देखिए पैसे दीजिए और वो काम तुरंत हो जाएगा आपका, क्योंकि प्राइवेट है। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देंगे तब तक उनका काम नहीं चलेगा। जैसे सपोज़ के ये जो कंपनीज़ है, अगर यहाँ से कोई भी सर्विस है कार का या कुछ कंप्यूटर का हो गया, तो अगर लोग पैसे नहीं देंगे तो इनके एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे, तो ये पैसे देंगे तो ये लोग काम करेंगे तो आपका भी काम तुरंत हो गया, इनका भी काम तुरंत हो गया, रेवेन्यू आ गया।
लेकिन गवर्नमेंट के केस में कैसा होता है कि गवर्नमेंट को जो पैसा जा रहा है वो नॉर्मल लोग, ये जो इसमें काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉयज़, और जो बाहर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, बाहर जो दुकानें हैं, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी दुकानें छोटी मोटी से लेके जितने भी काम जो लोग खुद से स्टार्ट करते हैं वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाली चीज़ में आता है। और फिर ये जो लोग काम करके कमाते हैं और ये जो सैलरी वाले लोग हैं, मेजॉरिटी जो जनता है 90% और जितना भी आप परसेंटेज में एवरेज चेंज कर लीजिए, वो लोग जो अपनी सैलरी से टैक्स और हर चीज़ को खरीदने के बाद जो टैक्स लगता है, गवर्नमेंट जो स्कीम निकाल के लेके आती है जिससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, वो टैक्स रेवेन्यू बहुत हद तक जो है जो एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी में जाता है। तो इनडायरेक्टली जब उनको पैसा मिल रहा है ना, तो आप समझिए एक आम व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति और एक पुलिस वाला, मतलब एक कितना डिफरेंस है। तो वहाँ पे कोई एक पुलिस वाला, मतलब उसका बिहेवियर आप देखिएगा, या कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, आजकल तो खैर बहुत ठीक है, लेकिन मूवीज़ में आप देख सकते हो कितना रूडली या फिर अलग ही तरीके से लोग बिहेव करते हैं। तो सीन ऐसा है कि डायरेक्टली जब पैसा नहीं मिला, इनडायरेक्टली उनको पैसा मिलता है। इसलिए जो गवर्नमेंट जॉब्स है थोड़ा, मतलब लोग उसमें काम अगर अच्छे से करें, बहुत जल्दी जल्दी उसमें चीज़ें हुए। और मैं ऐसा नहीं कर रहा, उसमें भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, उसमें काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। फिर बीच में कुछ और भी लोग होते हैं जो दिखाई नहीं देते, मतलब काम ज़रूर करते हैं बट ऐसे दिखाई नहीं देंगे। और फिर वो उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो कि गलत काम में आए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, एक सीन और लेते हैं। क्या लगता है कि जो कोविड आया था तो उसका जो डेटा है वो सही था या गलत था, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी एक घोटाला होता है? बीच में आपको कोई भी वीडियो से बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा। तो वो डेटा क्या एक्यूरेट होता है? नहीं, क्योंकि सिस्टम में जो लोग काम करने वाले होते हैं उन लोगों को सबसे पहले पता चल जाता है कोई चीज़ का, और वो जिस चीज़ को छुपा लेते हैं तो वो चीज़ जो है बाहर नहीं जाती, उस पर न्यूज़ नहीं बनती, उस पर कोई चीज़ एक्शन नहीं होएगा, कोई व्यक्ति एक्शन नहीं ले पाएगा, और जो एक्शन लेने वाला होएगा उसको दबा दिया जाएगा या कुछ आप कह लो कैसे भी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गवर्नमेंट का जो सीन है वो कुछ ऐसा ही है कि अभी उसमें जॉब्स तो है लेकिन उतने नहीं जितने कि लोग हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक एवरेज डेटा है ये, ठीक है, नंबर ऑफ़ जॉब्स, मतलब इतने सारे लोगों को भी चाहिए पड़ेगा जॉब्स, इतने सारे लोग। इसके बाद अभी ये डेटा भी एक्यूरेट है या नहीं है कोई कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, और जितने लोग हैं उसके हिसाब से अगर जॉब्स होती तो फिर ये जो आप देख पा रहे हैं ये अनएम्प्लॉयड के ऊपर इतने सारे आर्टिकल्स लिखे पड़े हैं, वीडियोस हैं पुराने टाइम से, 2023 का है ये, और भी उससे आप पुराने टाइम में चले जाए तो उसमें 2020 का ये देखिए। तो इतने सारा चीज़ें डेटा लिखा पड़ा है। गवर्नमेंट जब लोग चुनाव में इसको यूज़ कर रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के इस चीज़ के प्रति, तो आप समझिए कोई छोटी चीज़ नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये फैक्ट है और आप देख सकते हो, डेटा आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। सो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो ये एक चीज़ आप समझिए। और फिर ये पूरा कैसे होगा? देखिए, दो चीज़ें। अगर मैं कहूँ कि जो एक हायर स्टडी वाले लोग हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करने में जो कैपेबल हैं, वो लोग अगर उनके पास कुछ पैसा है तो वो अच्छे खासा एक बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर भी वो लोग जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर भी वो लोग ग्रोथ कर सकते हैं अपने करियर को। वो चाहे तो उसमें गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना सैलरी ग्रोथ में नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट में ग्रोथ कर सकते हैं, जो मौका है यहाँ पे वो बहुत है। और जितने भी लोग बचे हुए हैं वो इस चीज़ को फैक्ट को समझे कि या तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज के जो डिजिटल रिसोर्सेज है उनको यूज़ करके पढ़िए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं पहले आप बिल्कुल अपने अंदर से क्लियर हो जाइए कि या सही में ये चीज़ काम आने वाली है, आगे आप इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ जॉब्स। क्योंकि जॉब्स का कुछ भी ऐसा चीज़ है कि अब अभी बहुत सारे लोग ऐसी सेम कंपटीशन वाली जो चीज़ है ना, देखिए बिज़नेस में जो ना कंपटीशन नहीं होता, बिज़नेस में कंपटीशन होता है लेकिन आप उसमें बदलाव कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। लेकिन जो जॉब्स वाली चीज़ है उसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सारा कुछ आपको वही पढ़ना है जो सामने वाला पढ़ के जा रहा है, तो आप सिंपल उसी से कंपटीशन कर रहे हैं जो कि आपके जैसा ही है, ठीक। इसके बाद आप देखिए लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया, तो ये कुछ डेटा है।
इसमें भी आप देख सकते हो मिलियंस के आसपास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं कुछ। ये टॉप कंपनीज़ की बात करें बस, इंडियन रेलवे हम फोर्स, इसके बाद टाटा ग्रुप का बात कर लेते हैं, इसमें भी 1 मिलियन के आसपास हैं। ये जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। बाकी देखिए HDFC का मैं डेटा दिखा रहा हूँ, HDFC बैंक का 2 लाख के आसपास है। और यहाँ पे मैंने एक डेटा देखा था HDFC बैंक, तो ये जो डेटा है वो सिमिलर है काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बताया चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए 173 के आसपास कुछ है, और इधर विकिपीडिया में 177 के आसपास कुछ है। तो ये जो टॉप कंपनीज़ हैं आप इनको लेके चलिए, टॉप कंपनीज़ 10, 12, 15, 20, 30, 40 तक मान लीजिए। जो निफ्टी 50 है ना, बस आपको उसको सपेले कि अभी टॉप कंपनीज़ ये हैं इंडिया में, और इसमें जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो यही होंगे। उसके बाद अगर कोई भी जॉब क्रिएशन होएगा तो देखिए जो छोटे बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये लिस्ट है, चलिए बड़े की बात कर ली हमने, अब हम छोटे बिजनेस की बात करते हैं। छोटी कंपनीज़ हैं या इनके नीचे भी और होंगे, बट ये टॉप लिस्ट में उठ के आई हैं इसलिए ठीक। तो ये आप देख लीजिए बहुत कम एम्प्लॉयज़ नंबर है इनमें, और इससे भी नीचे और कंपनीज़ होंगी जो कि इसमें शो नहीं होंगी, हो सकता है उसका और ज़्यादा डिटेल निकालेंगे तो भी वो ग्रोथ में हर चीज़ में। तो बड़ी कंपनीज़ के पास एक एडवांटेज है कि वो ज़्यादा लोगों को जॉब क्रिएट कर सकता है, ज़्यादा लोगों को जो है रख सकते हैं, और ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ जैसे कि आप देखिए बड़ी कंपनी, बड़े प्रोडक्ट्स, अब ये टेक महिंद्रा है, या फिर एक कोई कार बनाने वाली कंपनी ले लीजिए टाटा मोटर्स। तो आपको क्या लगता है टाटा मोटर्स, ये इतने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कार्स बना रहे हैं, और भी जो ऑप्शन है वो वाली कार्स बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन क्या वो सारी सेल होंगी, क्या वो सारे लोग खरीदेंगे? तो देखिए अगर महंगी गाड़ी ये लोग बेचेंगे तो ज़्यादा मार्जिन कमाएंगे, ऑब्वियसली ये लोग अपना बिज़नेस बढ़ाएंगे। सेम अगर ये लोग छोटी गाड़ी बेचेंगे कम प्राइस वाली, तो उस पर उनका मार्जिन नहीं बनेगा, बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ को भी कम रख पाएंगे। फिर ये हो सकता है यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाए, या 800 एम्प्लॉयज़ और कम कर दे इसमें से। तो ऐसा है कि फिर बिज़नेस उसी के अकॉर्डिंग ग्रोथ होता है जैसे डिमांड होती। तो डिमांड भी तभी होएगी जब लोगों की जेब में पैसा होएगा। देखिए अभी टाटा मोटर्स, इसके नीचे कोई और होगा कार वाला कंपनी, कोई जैसे सुजुकी ले लीजिए, ठीक है, मारुति वाला इसमें होएगा कहीं, ठीक है, बट उसको ले लीजिए। तो अभी किसी के पास कम पैसे तो वो सुजुकी में जाएगी, ज़्यादा है तो वो टाटा मोटर्स, फिर और ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा में जाएंगे। लेकिन मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी में तो सुजुकी में ही लोग बाय करेंगे। सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में आप देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा कार सेलिंग का जो वो है शायद सुजुकी का ही दिखता है, हर जगह सुजुकी की कार दिखती है। मारुति सुजुकी, मारुति के बहुत सारे मॉडल्स और भी है फेमस। तो समझ पा रहे हैं कि जो डेटा है, एक बिज़नेस है, एक तभी चलता है जब लोगों की जेब में पैसा होता है। तो अगर आप समझिए कि आप बहुत अच्छी जो कार है वो लेके जाएं गांव साइड में, और आप वहाँ पे बेचने का सोचिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, या आप कोई भी जैसे इंडिया में बेचने का कौन आएगा, सुपर कार्स कौन खरीदेगा इंडिया में, कोई नहीं, बहुत कम रेयर केसेस में। तो क्यों, क्योंकि यहाँ अगर आप एक कार को समझिए गांव साइड में ले जाएंगे तो वहाँ पे लोगों को पहली चीज़ यही है कि वो उस चीज़ को ना कार ही समझेंगे, वो एक सुपर कार नहीं समझेंगे, उसको गाड़ी करके बुलाएंगे। और वही सेम चीज़ अगर आपको उसको सिटी में ले जाएंगे जिसको उसकी वैल्यू मालूम है, उसका जो प्राइस है वो पे करने के लिए भी लोग तैयार हैं, तो उस चीज़ को लोग ज़्यादा वैल्यू भी करेंगे, उस पर पैसे भी स्पेंड करेंगे, और जो भी कार बेचने वाला है उसको भी इजी होएगा कि आप वो बेच पाएगा, क्योंकि सामने वाले के जेब में पैसे हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए इंडिया में कैसे कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग उसके बिजनेसेस ग्रोथ होंगे। तो वाइस वर्सा चीज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी आप समझिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर आपको सिस्टम को समझना है तो एक चीज़ को से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो ये कुछ रॉ डेटा है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो टॉप कंपनीज़ है अगर उसमें जो जॉब्स क्रिएट होंगे तो क्यों होंगे, क्योंकि उनके बिजनेसेस चलने चाहिए। तो उनके बिजनेसेस अगर ऐसे हैं जो कि महंगे प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, तो समझिए कि वो स्लो ही ग्रोथ रहेंगे इंडिया में, बाहर की बात अलग है। और अगर जो छोटे बिजनेसेस हैं, समझिए कुछ देखेंगे आप, कुछ टाइम में ज़्यादा बहुत फेमस हो जाते हैं। आज भी खर्चे का सिस्टम देखिए, पहले आज से 10, 15, 20 साल के पहले आप देखिए खर्चे का सिस्टम कैसा रहता था। सो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, मतलब कितना खर्चा करते हैं लोग, उस पर भी डिपेंड कि क्या ग्रोथ रहेगा।
क्या ये कंपनीज ग्रोथ करेंगी? ये कंपनीज ग्रोथ करेंगी जब जो है ना ये लोग खर्च करेंगे, बिकॉज बिना खर्च के इनके काम नहीं चलेगा, इनका प्रोडक्ट नहीं सेल होएगा, इनके हाईली स्किल्ड लोग भी जो है किसी काम के नहीं अगर वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे। और प्रोडक्ट सेल भी वो कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों के जेब में पैसे नहीं। तो आप समझिए बिजनेस सिस्टम कुछ ऐसा चलता। और अभी और भी चीज़ें होना बाकी है, और भी चीज़ें एक्सप्लेन करना बाकी है। यहाँ पे देखिए मैंने एक रिपोर्ट भी, अभी इसको मुझे पढ़ना है थोड़ा, इसके ये इसमें लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट है, तो अभी इसमें भी देखना पड़ेगा क्या ये डेटा भी सही है या फिर इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। पता चले हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं कुछ और निकल रहा है, तो ये है। और ये आप देखिए कुछ और चीज़ें मैंने निकाल कर रखी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ना सबको पड़ेगा। और अब मैं क्वेश्चन और देख लेता हूँ, बाकी देखिए ऊपर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो देखिए अगर जो महंगाई बढ़ रही ना, उसका रीज़न भी ऐसे ही है कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती किसानी होती। तो इसके ऊपर भी मैं को शायद इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो आधे घंटे का हो गया, कोई शायद इसको देखे भी या फिर नहीं भी देखे। अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा इसके और भी पॉइंट्स कुछ, ठीक है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स डबल हो जाए, कुछ पॉइंट्स मिस्टेक कर जाए, गलत हो जाए, क्योंकि मैं भी अभी इस चीज़ को बिल्कुल नया फ्रेश पढ़ रहा हूँ और जितनी पहले पढ़ी हुई चीज़ें हैं वही याद करके मैं आपको बता पा रहा हूँ। जैसे सिस्टम चल रहा है, जितना अभी के करंट टाइम में पता है उसके बेसिस पे ये सब चीज़, ठीक है। अभी और भी पढ़ना बहुत बाकी है। और अगर आप कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, उस चीज़ से हट के बाहर जो और भी किताबें हैं और भी डेटा है, आज का जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट करिए। टेक्नोलॉजी में हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊँ क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने वीडियो बना के रखा था, आधा वीडियो हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।